बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दरअसल एक बात यह है कि फ़तवा को समझना ज़रूरी है कि फ़तवा है क्या चीज़। फ़तवा कहते हैं शरीयत के हुक्म से वाक़फ़ियत हासिल करना। इसकी लुग़वी और इस्तिलाही तारीफ़ात तो अलग अलग की हैं उलमाए किराम ने, लेकिन आम तौर से जो बात समझी जाती है फ़तवा के सिलसिले में या एक आम आदमी समझता है वो यही है कि शरीयत के किसी हुक्म का जिसको उसको मालूम नहीं है और वो उस पर अमल करना चाहता है या उसके बारे में उसे कोई शक व शुबा है, तो वो किसी ऐसे आलिम से जिसके पास शरीयत का भरपूर इल्म है, जिसको मुफ्ती कहते हैं, वो उनसे रुजू करता है और उनसे उस मसले को मालूम करता है कि मेरी रहनुमाई फरमा दीजिए कि मैं ये बात शरीयत का हुक्म ऐसे है या ऐसे है। फिर वो उसके ऊपर अमल करता है। मुफ्ती किसी को पाबंद नहीं करता है कि वो उसकी बात को 100% वैसे ही माना जाए, बल्कि जो मसला मालूम कर रहा होता है वो खुद आज़ाद है, वो उसके मुताबिक अमल करे या वो खुद जाने कि उसको अल्लाह के सामने मुंह दिखाना है तो उस पर अमल कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये एक अलग बात है। बहरहाल फ़तवा एक बहुत ही मजबूत और मुस्तहकम निज़ाम है इस्लाम के अंदर, और ये इस्लाम का इम्तियाज़ है। आप देखेंगे कि दुनिया के बहुत से मज़ाहिब हैं लेकिन उनमें इस तरह का कोई निज़ाम नहीं है, जबकि इस्लाम के अंदर एक एक बारीक से बारीक चीज़ के लिए तालीमात हैं, अपनी हिदायत हैं। इंसान के लिए एक आम सी बात यह है कि जैसे सलाम करना है तो सलाम करने के लिए इस्लाम उसे हिदायत देता है, पाबंद करता है कि वो किस हालत में सलाम करेगा, किस हालत में नहीं करेगा, किसको करेगा, किसको नहीं करेगा। इसी चीज़ का जानना, इसी चीज़ से वाक़फ़ियत हासिल करना, यही दरअसल फ़तवा है। और अहले इस्लाम जो भी मुसलमान को मानने वाले लोग हैं वो अपने इस निज़ाम से बिल्कुल मुतमईन हैं, उस पर खुश हैं और वो अपने उलमाए किराम से जो है रुजू करते हैं। और बड़े बड़े इदारे हमारे मुल्क में जो चल रहे हैं वहाँ पर दारुल इफ्ता कायम है, वहाँ रुजू होते हैं और शरई हुक्म वहाँ से मालूम करते हैं और फिर उसके ऊपर अपनी खुशी से वो अमल करते हैं। हमने अभी देखा 30 अगस्त को जो उत्तराखंड की तरफ से खबर आई और वहाँ की हाई कोर्ट ने फतवे को कलअदम करार दिया और फतवे के बारे में ये कह दिया कि जिस तरह के खाप पंचायतें इस तरह के उनके ऐलान की तरह से उसको करार दे दिया। वो फैसला सरासर गलत भी है और इंसाफ के ख़िलाफ़ भी है और अदलिया जो हमारे मुल्क का कानून है उसके भी ख़िलाफ़ है। इसलिए कि हमारे मुल्क में जो अदलिया है, जो निज़ाम अदल है, उसके अंदर जो दफ़ात हैं कानूनी, उसमें दफ़ा 26 के अंदर बाकायदा इस बात की गुंजाइश है कि हर मज़हब के लोग अपनी अपनी चीज़ों पर, अपनी तालीमात पर, अपनी मज़हब के मुताबिक हिदायत पर अमल करेंगे। उसमें आज़ादी दी गई है, तो ज़ाहिर है उसके ख़िलाफ़ फतवा देना, उसके ख़िलाफ़ फ़ैसला देना, ये उस आज़ादी को छीनना है जो। और इससे पहले सुप्रीम कोर्ट इस बारे में फ़ैसला कर चुका है। इससे पहले बिशलोचन मदान बनाम हुकूमत केस के सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट पहले ये बात कह चुका है कि जो दारुल इफ्ता हैं या दारुल क़दा हैं, अगरचे उनकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है, कानून उनके लिए कानून कोई सपोर्ट की चीज़ नहीं है, लेकिन उसने कहा है कि ये कोई गैर कानूनी भी नहीं है। हमारे मुल्क में चलते रहेंगे और जो अवामुन नास हैं वो इनसे रुजू होते हैं और वो उसकी मर्ज़ी के मुताबिक जो वहाँ से बताया जा रहा है वो अपनी मर्ज़ी में आज़ाद है, वो चाहे तो अमल करें चाहे अमल ना करें। तो जब आज़ादी हमें सुप्रीम कोर्ट की तरफ से मिल गई है, और ये भी एक कानून और ज़ाब्ता है हमारे मुल्क में कि सुप्रीम कोर्ट जो फैसला कर देता है उस फैसले के खिलाफ फिर हाई कोर्ट फैसला नहीं दे सकता। तो अगर किसी जज ने इस तरह का कोई फैसला दिया है जो सुप्रीम कोर्ट के भी फैसले के खिलाफ है, तो यकीनन खुद उसके ऊपर नज़रसानी की जानी चाहिए। हमारे उलमाए किराम ने कोशिशें की उस फैसले के खिलाफ जो उत्तराखंड हाई कोर्ट की तरफ से आया था, और अल्लाह का शुक्र है कि सुप्रीम कोर्ट में उसकी सुनवाई हुई और उस सुनवाई में ये बात सामने आई है कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने उस पर स्टे ले लिया है, फ़िलहाल उस पर रोक लगा दी है। और हम तवक्को करते हैं, उम्मीद करते हैं, और इस मुल्क की अदलिया से हमें उम्मीद है कि वो सही रुख पर जाएंगे और सही रुख पर फैसला देंगे और सुप्रीम कोर्ट यकीनन उस फैसले को बरकरार रखेगा जो इससे पहले सुप्रीम कोर्ट दे चुका है, और मुसलमानों की इस आज़ादी के अंदर किसी तरह की कोई मुदाखलत नहीं की जाएगी। इस मुल्क की अदलिया से हमें इसकी उम्मीद है। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।